हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कैपिटल क्रू में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में आपके स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 10 शीर्ष योजनाओं के बारे में। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका एजेंडा स्टार्टअप और उद्यमियों को सक्रिय रूप से समर्थन देना है। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य एक मजबूत परिस्थिति की तंत्र बनाना है जो भारत में नवाचार और स्टार्टअप का पोषण और सुरक्षा करता है, अंततः बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है और देश के सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद भारत सरकार ने भारत को वैश्विक निर्माण और डिजाइन निर्यात केंद्र में बदलने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत मिशन का मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया। आज भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होने का दावा करता है। देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 60,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस सफलता का श्रेय आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रदान किए गए सक्रिय समर्थन को दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी कार्यक्रम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और संसाधनों के साथ थे। उदाहरण के लिए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए पात्र हैं, जिसमें कर प्रोत्साहन और छूट, कम ब्याज दरों पर ऋण, कौशल विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप को प्राथमिकता देने आदि शामिल है। इस लेख का उद्देश्य कुछ को कवर करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। 10 शीर्ष योजनाओं में से पहला योजना है एस्पायर, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना। यह योजना उद्यमिता में तेजी लाने और कृषि व्यवसाय उद्योग में अधूरी सामाजिक जरूरतों के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केंद्रों और उष्मायान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। यह आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटरों और प्रौद्योगिक व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी की लागत का 100% यानी 100%, भूमि और बुनियादी ढांचे के अलावा या 100 रुपये तक की राशि के एक मुश्त अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय रुपया 100। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और बड़ी संख्या में भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यूं तो कृषि उद्योग में रोजगार पैदा करने और उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। यह उद्यमियों को अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने, नियोक्ता के रूप में उभरने और अपनी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तरीय आर्थिक विकास को जमीनी स्तर से बढ़ावा देना है। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करती है। मुद्रा ने उन सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देने के लिए बैंकों या माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जिन्हें 10 लाख रुपये तक का ऋण आवश्यकता है। ऋणों को विकास के चरण, धन की जरूरत और व्यवसाय की उम्र और इन व्यवसायों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले ऋण की राशि के आधार पर तरुण, किशोर और शिशु की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन संपत्तियों के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं है और छोटे व्यवसायियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है जो गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म या लघु उद्यम है। यह ऋण विभिन्न गतिविधियों के लिए दिया जाता है जो आय सृजन और रोजगार सृजन प्रदान करते हैं। यह ज़्यादातर सड़क विक्रेताओं, स्टोर मालिकों, व्यापारों को पेश किया जाता है और अन्य सेवा प्रदाता। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, यात्रा वाहन और कार्यशील पूंजी ऋण की पेशकश की जाती है। इस प्रकार यह एक अनूठी योजना है जो भारतीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है। तीसरा योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन। SIPEIT योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रौद्योगिक स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल कराने के लिए भारत में यह नवाचार को प्रोत्साहित करता है, ब्रांड पहचान बनाता है और वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व और क्षमता को पहचानता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस योजना के लिए
आवेदन कर सकती है। प्रतिपूर्ति सीमा या तो आवेदन दाखिल करने और प्रसंस्करण के दौरान किए गए कुल खर्च का 50% यानी 50% या प्रत्येक आविष्कार के लिए 15 लाख रुपये जो भी कम हो निर्धारित की गई है। चौथा योजना है गुणक अनुदान योजना MGS। यह योजना पैकेज और उत्पादों के विकास के लिए प्रमुख शैक्षिक और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से DITY द्वारा फिर से लॉन्च किया गया था। इससे उद्योगों और संस्थानों के बीच संबंध मजबूत होंगे, स्वदेशी उत्पादों और पैकेजों के विकास में तेजी आएगी और अवधारणा के प्रमाण और वैश्वीकरण के बीच अंतर को पाट दिया जाएगा। इस योजना के तहत यदि कोई उद्योग व्यवसायीकरण में सक्षम उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करता है तो सरकार उस उद्योग द्वारा प्रदान की गई राशि के से दोगुनी तक धनराशि प्रदान करेगी। किसी व्यक्तिगत उद्योग के लिए अनुदान राशि प्रति परियोजना 2 करोड़ तक सीमित है और प्रत्येक परियोजना की पसंदीदा अवधि 2 वर्ष से कम है। उद्योगों के एक संघ के लिए दी गई सीमा 3 वर्ष की अवधि के साथ 4 करोड़ है। पांचवा योजना है सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGT-MSE। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना को लागू करने के लिए MSME मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने माइक्रो के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की और लघु उद्यम यह योजना ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करती है और MSE क्षेत्र के ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। यह स्टार्टअप लघु उद्योगों और सूक्ष्म स्तर के व्यवसायियों को अत्यधिक रियायती दरों पर और शून्य संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करता है। इस योजना में रुपये तक की फंड और गैर फंड आधारित क्रेडिट सुविधाएं शामिल है। प्रत्येक पात्र उधारकर्ता के लिए 200 लाख और धनराशि सब्सिडी द्वारा वितरित की जाती है। यह योजना मुख्य रूप से सेवा या विनिर्माण व्यवसायियों के लिए है और ऋण का लाभ सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के रूप में लिया जा सकता है। छठा योजना है एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS MSE को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा प्रबंधित एक विकासात्मक योजना है। निसंदेह भारत सरकार वस्तुओं की एक बड़ी श्रृंखला की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। इस योजना के पीछे का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र में खरीदारी की संख्या को बढ़ाना था। इस योजना को चुनकर NSIC किसी भी बयान राशि जमा के बिना सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए पात्र MSE को पंजीकृत करता है, जो योजना में उनकी गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा जमा के रूप में बोली लगाने से पहले ली गई धनराशि है। इस प्रकार SPRS के तहत NSIC पंजीकरण वाले MSE को EMD का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लाभों में निविदा भागीदारी, निःशुल्क निविदा और MSE से खरीद में लाभ शामिल है। अतिरिक्त लाभ के रूप में सातवां योजना है एक्स्ट्रा म्यूलर रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट CRG को मूल रूप से एक्स्ट्रा म्यूलर रिसर्च फंडिंग स्कीम का नाम दिया गया था। इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना के बाद 4 दशक से अधिक समय पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन यह सबसे प्रासंगिक और उपयोगी योजनाओं में से एक बनी हुई है। CRG का उद्देश्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने में मदद करना है। इस प्रकार यह आगामी और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को अनुसंधान निधि की व्यक्तिगत केंद्रित प्रतिस्पर्धा पद्धति के लिए प्रोत्साहित करता है। आठवां योजना है उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान। इस योजना का उद्देश्य नए विचारों और प्रस्तावों को समर्थन और आमंत्रित करना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। यह उन प्रस्तावों पर जोर देता है जो नए और जोखिम भरे हैं, लेकिन सफल होने पर विज्ञान के क्षेत्र के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक प्रगति, मौजूदा परिकल्पनाओं के लिए चुनौतियां, वैज्ञानिक सफलताएं, किसी महत्वपूर्ण समस्या के लिए आउट ऑफ द बॉक्स समाधान या एक नई परिकल्पना का निर्माण शामिल हो सकता है जो नई प्रौद्योगिकियों को सामने लाती है। इस परियोजनाओं के लिए कोई निर्धारित बजट सीमा नहीं है और अनुसंधान अनुदान में ओवरहेड अनुदान के अलावा उपभोग सामग्रियों, आकस्मिकताओं, उपकरण या यात्रा लागत को शामिल किया जाएगा। फंडिंग 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है, जिसे असाधारण मामलों में 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नौवां योजना है डिजाइन क्लिनिक योजना। भारत सरकार ने किसी भी ब्रांड के विकास में नवाचार और डिजाइन के महत्व को पहचाना है और निर्णय लिया कि प्रत्येक MSME और स्टार्टअप को अपने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक डिजाइन केंद्रित दृष्टिकोण बनाना चाहिए। छोटे व्यवसायियों को अपने सामान के लिए नए और अभिनव डिजाइनों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
एमएसएमई मंत्रालय ने डिजाइन क्लिनिक योजना की स्थापना की। चल रहे परीक्षण और कौशल विकास के माध्यम से एक टिकाऊ डिजाइन इकोसिस्टम बनाना है। इस योजना के तहत सरकार डिजाइन पर सेमिनार में भाग लेने के लिए 60,000 रुपये यानी भारतीय 60,000 तक और सेमिनार की लागत का 3.75 लाख रुपये या 75% तक का विस्तार करेगी, जहां सेमिनार आयोजित किया जाता है। स्टार्टअप या एमएसएमई इस कार्यक्रम के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि उद्यमियों और नेताओं को डिजाइन से संबंधित नवीनतम प्रथाओं और रुझानों के बारे में जानने, अन्य नव प्रवर्तकों और डिजाइनरों के साथ नेटवर्क बनाने, डिजाइन सिद्धांतों को सीखने और डिजाइनों का उपयोग करके अपने उत्पादों की स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने का अवसर मिलेगा। 10वां और आखिरी योजना है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मिशन निर्माताओं को बेहतर उत्पादन बनाने, शून्य दोष और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने के लिए प्रेरित करना चाहता है। यह एक हैंड होल्डिंग योजना है जो एमएसएमई को विश्व स्तरीय निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने, नई तकनीक का उपयोग करने और अपने उत्पादों में लगातार सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना स्टार्टअप और एमएसएमई को उनके सामान में शून्य दोष सुनिश्चित करने के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। जेडईडी एक समग्र प्रमाणीकरण भी प्रदान करता है। जेडईडी के लिए उद्यमियों का मूल्यांकन करता है और योजना के परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल पर चढ़ने में स्टार्टअप का समर्थन करता है। दोस्तों, इस सब योजनाओं से निष्कर्ष निकल के आता है कि इस खेल में चर्चा की गई योजनाएं दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। वे मौजूदा स्टार्टअप और व्यवसायों को समर्थन और लाभ पहुंचाती है। साथ ही हर क्षेत्र में उभरते उद्यमियों, छात्रों और नेताओं को अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य भारत की प्रतिभा को नए विचारों का सपना देखने, उन्हें लागू करने और अंततः उन्हें एक सफल और संपन्न व्यवसाय में बदलने में सक्षम बनाना है। ये पहल अपने उद्देश्य में काफी सफल साबित हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स की रूचि में भारत तीसरे नंबर पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।